नमस्कार। सेबी ने हाल ही में एक नई निवेश श्रेणी शुरू की है जिसे एसआईएफ कहते हैं, जिसका पूरा नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एसआईएफ क्या है, एसआईएफ कितने प्रकार के होते हैं, एसआईएफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है इत्यादि। हम एसआईएफ के हर प्रकार के छोटे छोटे विवरणों में नहीं जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको एक सामान्य जानकारी देना है कि यह नई निवेश श्रेणी क्या है, ताकि आप खुद ये तय कर सकें कि आप इसमें निवेश करने में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ये वीडियो किसी भी तरीके से बाय, होल्ड या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता है, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, तो एसआईएफ क्या है? एसआईएफ एक अपेक्षाकृत नई निवेश श्रेणी है जिसे सेबी द्वारा पेश किया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक म्यूचुअल फंड और अधिक बड़े निवेश वाले प्रोडक्ट जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एआईएफ के बीच के अंतर को पाटना है। ये अनुभवी निवेशकों के लिए विशेषज्ञ, उच्च विश्वास और जटिल निवेश रणनीतियों तक पहुंचने का एक औपचारिक विनियमित तंत्र है जो जटिलता, पहुंच और नियमन के मामले में एक मध्य मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एसआईएफ योजनाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं। एसआईएफ में 3 प्रकार की रणनीतियां हैं, जिन्हें आगे कुल 7 फंडों में बांटा गया है। आइए हम संक्षेप में इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली रणनीति जो एसआईएफ की है, वो है इक्विटी केंद्रित निवेश रणनीति, यानी इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ये एसआईएफ मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी संबंधी साधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें लॉन्ग शॉट जैसे परिष्कृत रणनीतियों के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है। अब इसमें 3 तरीके के फंड्स हो सकते हैं। पहला है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये न्यूनतम 80% इक्विटी और संबंधित साधनों में निवेश करते हैं। 80% टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% इक्विटी और संबंधित साधनों में निवेश करते हैं। इसका उद्देश्य उन शेयरों पर लॉन्ग पोजीशन लेकर रिटर्न कमाना है जिनके दाम बढ़ने की उम्मीद है, और उन शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन डेरिवेटिव्स के माध्यम से बेचना लेना है जिनके दाम गिरने की उम्मीद है। ठीक है, दूसरा इसमें होता है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये बाजार पूंजीकरण के हिसाब से टॉप 100 से बाहर के शेयरों में न्यूनतम 65% निवेश करते हैं। ठीक है, टॉप 100 से बाहर के शेयरों में न्यूनतम 65%। यह लॉन्ग शॉर्ट रणनीति मुख्य रूप से मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट पर लागू होती है, जो उच्च संभावित अल्फा को लक्षित करती है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये अधिकतम 4 सेक्टरों में इक्विटी में न्यूनतम 80% निवेश करता है। यह आर्थिक चक्रों और संभावनाओं के आधार पर सेक्टरों के बीच रणनीतिक रूप से निवेश को घुमाता है और सेक्टर विशेष जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए शॉर्टिंग का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये हो गए रणनीतियां जो है इक्विटी केंद्रित निवेश रणनीतियां। अब दूसरी तरीके की देखते हैं, ये होती हैं ऋण केंद्रित निवेश रणनीतियां, यानी डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ये क्या होती हैं? ये एसआईएफ फिक्स्ड इनकम साधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ब्याज दरों या क्रेडिट स्प्रेड में बदलाव से लाभ कमाने के लिए डेट डेरिवेटिव्स का उपयोग करते हैं, जिसकी अनुमति आमतौर पर नियमित डेट म्यूचुअल फंड्सों में नहीं होती। ठीक है, और इसमें 2 तरीके के फंड्स होते हैं। पहले होता है डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये क्या होता है? इस प्रकार के फंड में निवेश विभिन्न अवधियों के कई डेट साधनों में किया जाता है। यह एक्सचेंज ट्रेडेड डेट डेरिवेटिव्स के माध्यम से असुरक्षित शॉर्ट एक्सपोजर का उपयोग करता है, ताकि ब्याज दरों में अपेक्षित वृद्धि या ऋण बाजार की अस्थिरता से लाभ कमाया जा सके। ठीक है, और दूसरा फंड इसमें जो होता है वो होता है सेक्टोरल डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। इस प्रकार के फंड में कम से कम 2 सेक्टरों के डेट साधनों में निवेश किया जाता है, जिसमें एक ही सेक्टर में अधिकतम 75% निवेश हो सकता है। यह ऋण बाजार के लिए एक केंद्रित लेकिन विविध दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें
सेक्टर स्तर पर शॉर्ट पोजीशन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के ऋण पर शॉर्ट होना, ठीक है? केवल उदाहरण है। ठीक है, तो ये इसके 2 फंड हो गए, कौन-सी वाली के? ऋण केंद्रित निवेश रणनीतियों के। अब तीसरी रणनीति देखते हैं, वो है हाइब्रिड निवेश रणनीति, ठीक है? ये हाइब्रिड निवेश रणनीति क्या होती है? ये एसआईएफ इक्विटी और डेट दोनों को मिलाते हैं और कई एसेट क्लास में रिटर्न उत्पन्न करने और अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए डायनामिक आवंटन और लॉन्ग शॉर्ट रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ठीक है? इसमें भी 2 तरीके के फंड होते हैं। पहला होता है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये न्यूनतम 25% इक्विटी और न्यूनतम 25% डेट साधनों में निवेश करते हैं। यह जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए इक्विटी और डेट दोनों में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लेने के लचीलेपन के साथ एक मल्टी एसेट दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है? और दूसरा जो इसमें फंड होता है वो है इक्विटी एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये क्या है? इस प्रकार का फंड इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, रीट, इन्वेट्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डायनामिक निवेश करता है। यह सबसे ज़्यादा लचीली श्रेणी है, जो बाजार की स्थितियों और आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर एसेट के व्यापक स्पेक्ट्रम में डायनामिक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की अनुमति देती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एसआईएफ की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? मतलब सेबी जो है एसआईएफ लेकर आया, भई म्यूचुअल फंड सालों से चल रहे हैं, पीएमएस भी काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, 10-15 साल हो गए, तो एसआईएफ की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब एसआईएफ को अनुभवी निवेशकों को एक विनियमित पूल्ड निवेश संरचना के भीतर उन्नत रणनीतियों तक पहुंच प्रदान करने के लिए पेश किया गया है, जो म्यूचुअल फंड की विनियमित सरलता और पीएमएस के उच्च न्यूनतम निवेश वाले अनुकूलित स्वरूप के बीच एक मध्य मार्ग प्रदान करता है। एसआईएफ की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि उन परिष्कृत निवेशकों को एक विनियमित मध्यम टिकट निवेश विकल्प प्रदान किया जा सके, जो एक सामान्य म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक पोर्टफोलियो लचीलापन और उन्नत रणनीतियों की इच्छा रखते हैं। अब क्या होता है कि एसआईएफ का जो टिकट साइज है वो है 10 लाख रुपए का, पीएमएस का है 50 लाख रुपए का, एआईएफ का है 1 करोड़ रुपए का, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है? तो क्या था इससे पहले कि म्यूचुअल फंड थे, म्यूचुअल फंड में आप कुछ हज़ार रुपए या 100 या हज़ार रुपए से भी चालू कर सकते हो और उसके बाद सीधा था पीएमएस जिसमें मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए। तो सेबी को लगा कि बहुत बड़ा गैप है। भई कहाँ तो आप हज़ार रुपए या उससे कम में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करा रहे हो और उसके बाद सीधा दूसरा जो है वो सीधे 50 लाख रुपए। बीच में कहीं कुछ नहीं था। इसीलिए एसआईएफ लाया गया जिसमें 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने की वो है। ठीक है? ठीक है, अब इसकी विशेषताएँ और प्रमुख लक्षण क्या होते हैं एसआईएफ के वो देखते हैं। तो एसआईएफ की विशेषता और प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो उसको देखते हैं। एसआईएफ में सबसे पहला जो है वो है नियमन यानी रेगुलेशन। इसे सेबी द्वारा सेबी म्यूचुअल फंड विनियम 1996 के तहत नियंत्रित किया जाता है, लेकिन यह एक विशिष्ट नई श्रेणी के रूप में है। ठीक है? एसआईएफ के लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरा है न्यूनतम निवेश मिनिमम इन्वेस्टमेंट। किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तहत सभी एसआईएफ रणनीतियों में प्रति निवेशक यानी पैन कार्ड के स्तर पर 10 लाख रुपए का न्यूनतम निवेश होता है। यह पीएमएस के लिए आवश्यक 50 लाख और एआईएफ के लिए आवश्यक 1 करोड़ की न्यूनतम सीमा से अधिक सुलभ बनाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान दी, ये क्या है कि एक एएमसी में मतलब कहने का कि अगर अभी आपने देखा कि 7 तरीके के फंड हो सकते हैं, तो मान लो कि कोई एएमसी अगर सातों फंड देती है आपको कि आप सातों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको उन सातों फंड में मिला के 10 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए। मतलब ज़्यादा तो कितने भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम उन सबको मिला के 10 लाख रुपए होने चाहिए। किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में कुछ जैसा आपको सही लगे, उस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फंड में ही 10 लाख डालने हैं, लेकिन एक एएमसी के अंदर 10 लाख होने चाहिए। मतलब अगर मल्टीपल एएमसी हैं, तो फिर आपको हर किसी में कम से कम 10-10 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन एक एएमसी के अंडर जितने भी फंड्स आते हैं, उनमें आप मिला के मिनिमम 10 लाख रुपए से कर सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लक्षित निवेशक यानी टारगेट इन्वेस्टर। इसके टारगेट इन्वेस्टर हैं कौन?
तो टारगेट इन्वेस्टर इसके हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब उच्च नेटवर्क वाले व्यक्ति, पेशेवर निवेशक और वे लोग जो उच्च जोखिम तथा जटिल परिष्कृत निवेश रणनीतियों को समझते हैं और उनके साथ सहज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आसान लगता है सुनना कि जो उच्च जोखिम लेने ले सकते हैं। आप उच्च जोखिम मान के ये चलो कि पिछले 1 साल में भारतीय शेयर बाजार ने क्या रिटर्न दिया है? निफ्टी की बात करें, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है? बल्कि लोगों का तो बहुतों का पैसा मतलब नेगेटिव में चल रहा है पोर्टफोलियो। अगर आपको ऐसी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें कर सकते हो एसआईएफ में, ठीक है? चौथी चीज़ है जो है वो है निवेश रणनीति, यानी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है इसमें? यह पारंपरिक म्यूचुअल फंडों की तुलना में फंड मैनेजरों को अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे वे उन्नत और विशेषज्ञ रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी लॉन्ग शॉट, सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉट, डेट लॉन्ग शॉट, एक्टिव एसेट एलोकेशन। अभी अपन ने इस तरीके के सारे फंड्स के बारे में पिछले देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे है डेरिवेटिव्स का उपयोग। ये जो है ये इसको अलग बनाता है म्यूचुअल फंड से। एसआईएफ को डेरिवेटिव्स के माध्यम से असुरक्षित शॉर्ट एक्सपोजर यानी बिना मालिक हुए बेचना लेने की स्पष्ट रूप से अनुमति है, जिसकी सीमा आमतौर पर फंड के शुद्ध संपत्ति मूल्य यानी एनएवी के 25% तक होती है। यह सामान्य म्यूचुअल फंडों से एक मुख्य अंतर है, जो आमतौर पर केवल हेजिंग यानी जोखिम बचाव के उद्देश्य तक सीमित होते हैं। ठीक है। छठा, तरलता और रिडम्पशन। रिडम्पशन की आवृत्ति दैनिक से कम हो सकती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल फंड में आप डेली का डेली जो है एग्जिट कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, लेकिन इसमें सुनो, रिडम्पशन की आवृत्ति दैनिक से कम हो सकती है। उदाहरण के लिए साप्ताहिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, त्रैमासिक हो सकती है, या कुछ अंतराल आधारित भी हो सकती है। और उसके अलावा भी एएमसी 15 कार्य दिवसों तक की नोटिस अवधि लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्निहित रणनीतियों में कम तरल साधन शामिल हो सकते हैं। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि म्यूचुअल फंड की तरह नहीं कि आपने कल डाला पैसा और आज आपका मन कर गया कि किसी काम पड़ गया, आप निकालना है, आप निकाल लो, एक आध दिन में आपके पास पैसा आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है एसआईएफ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक और। आगे बढ़ते हैं। कराधान यानी टैक्सेशन। एसआईएफ का टैक्सेशन आमतौर पर अंतर्निहित योजनाओं की परिसंपत्ति श्रेणी यानी इक्विटी है या डेट है के आधार पर म्यूचुअल फंड पर लागू होने वाले कर ढांचे का पालन करता है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ या पीएमएस की कुछ श्रेणियों जैसे अन्य उत्पादों की तुलना में कर दक्षता लाभ प्रदान कर सकता है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें एक और। म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन अप्लाई होता है जनरली, पीएमएस और एआईएफ वाले जैसा नहीं होता है। और 8वां है इसमें लॉन्च पात्रता यानी लॉन्च एलिजिबिलिटी। कौन लॉन्च कर सकता है? क्या हर कोई एएमसी कर सकता है? नहीं। केवल सेबी पंजीकृत एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो विशिष्ट पात्रता मापदंड जैसे कि न्यूनतम परिचालन वर्ष और न्यूनतम एयूएम को पूरा करती हैं, वही एसआईएफ लॉन्च कर सकती हैं। ठीक है। तो अब आखिरी चीज देखते हैं, वो ये है कि एसआईएफ में कोई निवेश करना चाहे तो कैसे कर सकता है। अभी वर्तमान में एसआईएफ में पेशकश करने वाली प्रमुख एएमसी जो हैं, पहली है क्वांट म्यूचुअल फंड, जो अपना क्यूएसआईएफ उनका प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू करती हैं। वे एसआईएफ लॉन्च करने वाले पहले फंडों में से थे। उन्होंने ऐसा क्यूएसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड और क्यूएसआईएफ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जैसे फंड ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। वे क्यूएसआईएफ इक्विटी एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 फंड क्यूएसआईएफ यानी क्वांट म्यूचुअल फंड वाले क्यूएसआईएफ प्लेटफॉर्म्स अपने अवेलेबल हैं, देते हैं। दूसरा है एडविलवेज म्यूचुअल फंड का ऑल्टिवा एसआईएफ। उन्होंने अपने ऑल्टिवा एसआईएफ प्लेटफॉर्म के तहत अल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया है। तो ये केवल एक फंड अभी दे रहे हैं, ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। तीसरा है आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड, उनका मैग्नम एसआईएफ है। मैं उन्होंने अपने मैग्नम एसआईएफ ब्रांड के तहत मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया है। तो ये भी केवल एक फंड दे रहे हैं, मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। और चौथा टाटा म्यूचुअल फंड का टाइटेनियम एसआईएफ इनका प्लेटफॉर्म है। इन्होंने टाइटेनियम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च करने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स दाखिल कर दिए हैं,
जिसका एनएफओ जो है नवंबर 2025 में आने की उम्मीद है। तो मतलब ये अभी लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक 3 एएमसी जो हैं वो उनके एसआईएफ है और वो भी अभी तक केवल कुल मिला के 3 अलग तरीके के फंड केवल का एसआईएफ ओपन है। 7 अपन ने अभी देखा था 7 तरीके के फंड हो सकते हैं। 3 रणनीतियों के तहत 7 तरीके के फंड्स हो सकते हैं अलग-अलग तरीके के। अभी तक केवल उनमें से 3 फंड ही जो है उसमें आप निवेश कर सकते हो। तो इसका मतलब अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है ये एसआईएफ जो है अभी शुरू ही हो रहा है। तो इसको तो अभी बहुत लंबा सफ़र करना बाकी है। तो मालूम चलेगा कि कैसा ये निकलता है। ठीक है? तो भई मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का उचित अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि एसआईएफ होता क्या है? और अब अगर आपको इनमें से कोई भी एसआईएफ के जो फंड्स 7 में से कोई फंड्स अच्छा लगा हो, तो उसके बारे में आप डिटेल में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है? यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए गुड बाय और हैप्पी इन्वेस्टिंग।